नमस्ते। कभी गौर किया है कि हमारी रसोई में रखे मसाले जो देखने में बिल्कुल आम लगते हैं, उनका असली काम सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाना नहीं है। जी हाँ, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेहद साधारण से मसाले यानी लौंग की बात करने वाले हैं। जब इसी लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा सुव्यवस्थित विज्ञान और गहरी मान्यता काम करती है। जरा सोचिए, जो लौंग मसालदानी के एक कोने में चुपचाप पड़ी रहती है, उसका प्राचीन ज्योतिष में इतना शक्तिशाली स्थान कैसे हो सकता है? तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन मान्यता के रहस्य को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली तर्क क्या है। अब ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि भाई, रसोई का एक इतना आम सा मसाला हमारी ज्योतिषीय सफलता से आखिर कैसे जुड़ सकता है? हम और आप अक्सर इसे बस एक अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और स्रोत सामग्री को अगर गहराई से देखें तो पता चलता है कि इस छोटी सी लौंग के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संतुलित करने की एक कमाल की क्षमता मानी गई है। दरअसल प्राचीन काल के जानकारों ने बहुत ही समझदारी से ऐसी चीजों को आध्यात्मिक उपायों का हिस्सा बनाया जो हर इंसान की पहुंच में हो। मान्यताओं के अनुसार लौंग सिर्फ एक शारीरिक औषधि नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक खास तरह का कंपन होता है और जब इसे एक तय विधि से अर्पित किया जाता है तो ये जीवन की बड़ी बड़ी अड़चनों को दूर करने का एक बेहद सटीक माध्यम बन जाती है। मतलब ये महज कोई संयोग नहीं है, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म के बीच का एक जबरदस्त तालमेल है। अब अगर स्रोतों में बताए गए इसके फायदों पर नजर डालें तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लाभ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ये कोई मामूली रस्म भर नहीं है। मान्यताओं की माने तो सच्चे मन से चढ़ाया गया लौंग का सिर्फ एक जोड़ा उन कामों को भी खोल सकता है जिन पर लंबे समय से ताला लगा हुआ है। अब इसे ऐसे समझिए, जब कोई अटका हुआ काम अचानक से बन जाता है तो उसका सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है ना। पैसे की तंगी दूर होती है और जब पैसों की चिंता खत्म होती है तो घर परिवार में अपने आप सुख शांति और समृद्धि आ जाती है। स्रोत इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं कि यहाँ कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं चल रहा है, बल्कि एक तरह से रुकी हुई ऊर्जाओं को वापस गति देने का एक तरीका है। यानी एक छोटी सी भेंट जीवन के अलग अलग हिस्सों में सकारात्मकता की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर सकती है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, इस मान्यता की जड़ें और भी ज्यादा गहरी हैं। पारंपरिक रूप से लौंग को सिर्फ एक भेंट नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक फिल्टर या यूं कहें कि एक सुरक्षा कवच की तरह देखा जाता है। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और घर को किसी भी तरह की बुरी नजर या अज्ञात प्रभावों से बचाने का काम भी करती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे आसपास मौजूद कई तरह की ऊर्जाओं में से लौंग की जो तीक्ष्ण प्रकृति होती है वो उन नकारात्मक तरंगों को पूरी तरह से बेअसर कर देती है। एक तरह से ये एक अदृश्य ढाल का काम करती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब घर का माहौल शुद्ध होता है तो वहां रहने वालों के विचार अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं और मानसिक रुकावटें दूर हो जाती हैं। वाकई ये सोचना कितना रोचक है कि एक प्राकृतिक तत्व को ऊर्जा के शुद्धिकरण के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं किसी भी ज्योतिषीय उपाय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, और वो है समय और अनुशासन। इस प्रथा में आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसके आधार पर समय सीमाएं एकदम स्पष्ट और सटीक रखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब कर लिया। उदाहरण के लिए स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि अगर विवाह से जुड़ी कोई बाधा आ रही है तो इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक बिना कोई नागा किए करना होता है। ये 21 दिन का चक्र आपकी निरंतरता और आपके संकल्प की गहराई को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुख्य लक्ष्य अपने व्यापार को बढ़ाना या आर्थिक सफलता पाना है तो इसके लिए खास तौर पर मंगलवार या शनिवार का ही दिन चुना गया है। ये शायद कुछ विशेष ग्रहों की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। इससे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये एक बेहद सटीक गणितीय और लक्षित अनुष्ठान है जहां आपका उद्देश्य ही आपकी समय सीमा तय करता है। लेकिन रुकिए, इस उपाय में एक बहुत ही सख्त नियम भी है जिसके बिना ये सब अधूरा है, और वो है लौंग का आकार। यहाँ साबुत लौंग का इस्तेमाल करना कोई छोटी मोटी शर्त नहीं है। स्रोत सामग्री साफ चेतावनी देती है कि लौंग पूरी तरह से साबुत होनी चाहिए, मतलब वो कहीं से टूटी ना हो, और उसके ऊपर का जो फूल होता है ना वो पूरी तरह से अपनी जगह पर बरकरार होना चाहिए। खंडित या टूटी हुई लौंग को तो पूरी तरह से अस्वीकार्य माना गया है। इसके पीछे का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। दरअसल एक टूटी हुई लौंग अधूरे संकल्प और खंडित विश्वास को दर्शाती है, जबकि एक साबुत लौंग पूर्णता और एकाग्रता का प्रतीक है। और सबसे खास बात, इसे हमेशा जोड़े में यानी 2 की संख्या में ही चढ़ाया जाना चाहिए। ये जोड़ा संतुलन का या शायद शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ये छोटी सी लेकिन कड़क शर्त इस उपाय की पवित्रता को एकदम स्पष्ट कर देती है। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के व्यवहारिक चरणों को देखते हैं। ये कोई जल्दबाजी में किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि एक तय क्रम में की जाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसकी शुरुआत आमतौर पर किसी विशेष पूजा के दिन या सोमवार को की जाती है। सबसे पहला कदम है शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना। जल चढ़ाना मन को शांत करने और खुद को शुद्ध करने का एक तरीका है। इसके ठीक बाद गहरे ध्यान और एक खास मंत्र के साथ उन 2 साबुत लौंगों को अर्पित किया जाता है जो कि हमारे मुख्य संकल्प का सीधा प्रतीक है। और फिर अंत में देसी घी का एक दीपक जलाया जाता है।